नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से फिलिस्तीन और वहां पर बस रहे मुसलमानों के लिए जोर शोर से आवाज उठाई है। तैयब एर्दोगान ने यरूशलेम और फिलिस्तीन की हिफाजत की जिम्मेदारी को फिर से दोहराया है। वही यरूशलेम जिसे पहली बार मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने फतेह किया था और दूसरी बार सलाउद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों के पंजों से आजाद कराया था। अब फिर से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने उसी यरूशलेम को बचाने के लिए एक बार फिर से हुंकार भरी है, क्योंकि इजराइल दिन प्रतिदिन फिलिस्तीन पर कब्जा और वहां के मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए नए नए कारनामों को अंजाम दे रहा है। अब ताजा मामला सामने आया है फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की सीढ़ियों को जमींदोज करने का। इजराइल की नगर पालिका ने कल एक ऐतिहासिक सीढ़ियों को जमींदोज कर दिया जो अल अक्सा मस्जिद के गेट और यरूशलेम के पुराने शहर की तरफ जाती थी। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको मेरी न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी के 23वें वार्षिक सम्मेलन में रजब तैयब एर्दोगान ने एक वीडियो संदेश जारी किया। veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu इस वीडियो संदेश में एर्दोगान ने कहा कि तुर्कों को यरूशलेम के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर उनको इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उनको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक दुनिया की इज्जत का सवाल है। उन्होंने कहा कि हम यरूशलेम के मुद्दों का बचाव करने के लिए सभी मंचों के माध्यम से काम करते हैं। हम अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं ताकि हमारे फिलिस्तीन भाइयों के साथ कब्जे की नीतियां, नाइंसाफी और वहां पर हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम को रोका जा सके। एर्दोगान ने मुस्लिम देशों को भी आपसी झगड़ों को दरकिनार कर दुश्मनों के सामने एकजुट होने की गुजारिश की है, क्योंकि इजराइल दिन प्रतिदिन फिलिस्तीन पर कब्जा करता जा रहा है और इजराइल की सेना फिलिस्तीन बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर लोगों को उनके घरों से बेघर कर रही है। इसका विरोध करने पर वहां के निहत्थे लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है। अब ताजा मामला है फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की सीढ़ियों पर बुलडोजर चलाने का। फिलिस्तीन में मुसलमानों की कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए बने समिति के प्रमुख मुस्तफा अबू जहरा ने बताया कि यरूशलेम की नगर पालिका टीम ने बुलडोजर के साथ अल अक्सा मस्जिद के दरवाजे के पास धावा बोला और यूसुफिया कब्रिस्तान के पास जाने वाले रास्ते को ध्वस्त कर दिया। अबू जहरा ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इजरायली अधिकारी कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। अबू जहरा ने फिलिस्तीन वासियों से इजराइल के कब्जे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। इजराइल एक तरफ अरबों से दोस्ती कर रहा है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। इजराइल का ये दोहरा रवैया दुनिया के सामने जग जाहिर है, लेकिन कोई भी देश इस पर बोलने से कतराता है। अरब के 3 देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं, अब सऊदी अरब भी इसी रास्ते पर है। अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। हालांकि सऊदी अरब ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन इजराइल ने यह माना है कि पीएम नेतन्याहू सऊदी अरब गए थे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।